प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6 को कर रहे हैं और आपकी ये वर्कशीट कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आइए जानते हैं। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। उनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन अलग अलग है, परंतु हम साथ मिलकर रहते हैं। यह क्या कहलाती है? विविधता कहलाती है। अर्थात जहाँ पर विभिन्न जाति, नस्ल आदि के लोग एक साथ मिलकर के रहते हों और उनका खान पान, भाषा, संस्कृति, रहन सहन सब अलग अलग हो, और ये सब क्या कहलाती है? विविधता कहलाती है। आगे जानते हैं इसके बारे में। जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? भेदभाव कहलाता है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर, अर्थात हम किसी के बारे में पहले से ही कोई धारणा जो अपने मन के अंदर बना लेते हैं और उसके आधार पर जो हम भेदभाव करते हैं वो क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रतिदिन हम अपने आसपास लड़के और लड़कियों में होने वाले भेदभाव को महसूस करते हैं। अर्थात जैसे हम मान लेते हैं कि अक्सर लड़कियां कमज़ोर होती हैं और लड़के ताकतवर होते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह का भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आमतौर पर सुनी जाती हैं। कैसे? जैसे लड़के बहादुर होते हैं और लड़कियों को घर का काम करना चाहिए क्योंकि वो बहादुर नहीं होती। ये हमारी एक धारणा बन चुकी है और इसी धारणा को हम कहते हैं पूर्वाग्रह। परंतु यह सही नहीं है। हमें केवल किसी के लड़के या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में किसको बढ़ावा देना चाहिए? समानता को बढ़ावा देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं अब इसके बारे में। आमतौर पर मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल माना जाता है। वह खाना पकाना महिलाओं का खेल माना जाता है। महिलाओं का कार्य माना जाता है। परंतु संजीव कपूर ने खाना पकाने को और मैरी कॉम व सरिता देवी ने मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयां प्रदान की। इस प्रकार आप समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैरी कॉम व सरिता देवी ने मुक्केबाजी में मुकाम हासिल किया है, संजीव कपूर ने खाना बनाने में मुकाम हासिल किया है, क्योंकि अक्सर माना जाता है कि खाना बनाने में महिलाएं ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है लैंगिक भेदभाव को तोड़ने वाली महिला बबीता फोगाट। अर्थात जो कुश्ती गेम है वो पुरुषों का ही माना जाता है कि लड़के ही ज़्यादा अच्छा खेल पाते हैं, किंतु साक्षी मलिक और बबीता फोगाट ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ा है और उन्होंने अपना नाम भी कमाया है और देश का नाम भी रोशन किया है। वो हरियाणा से संबंधित हैं। लक्ष्मी लाकरा पहली महिला रेलवे इंजन की ड्राइवर हैं। जो नॉर्थन रेलवे है उसकी पहली महिला रेलवे इंजन ड्राइवर है। अर्थात पहले पुरुष ही रेल को चलाते थे, किंतु ये पहली महिला है। तो इसने लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है कि महिलाएं भी रेल को चला सकती हैं। अब पुरुषों में संजीव कपूर हो गए, और आपने हल्दीराम का नाम सुना होगा। उनके ब्रांड भी हर जगह फेमस हैं। तो वो भी हल्दीराम वालों ने भी एक अच्छा रिकॉर्ड काम किया है। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं। अर्थात अब हमारा जो अगला जो प्रश्न है कि विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है, अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, विविधता जहाँ पर सब धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी यापन करते हैं, वो विविधता कहलाती है। कह रहा कि अपने जीवन के किसी उदाहरण के माध्यम से
तो प्यारे बच्चों, इसमें आपके जीवन से संबंधित कोई घटना लिखनी है जिसके कारण आपके जीवन में एक सुधार आया हो। तो प्यारे बच्चों, ये मैं बता देता हूँ कि हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर के रहते हैं। उनका खान पान, भाषा व रहन सहन अलग अलग है। विविधता के बावजूद भी हम सब मिल कर के रहते हैं और अपने त्योहारों के अवसर पर एक दूसरे से जाकर मिलते हैं तथा अपनी खुशियों को बांटते हैं। तो ऐसे ही अपने किसी विशेष त्योहार पर, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एक दूसरे के पास में जाते हैं, मिलते हैं और अपनी खुशियों को शेयर करते हैं। तो आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हुई जो आपने अपने किसी साथी के साथ या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ मिलकर के शेयर की हो, या उनके किसी धर्म को, बात को जान करके आपके जीवन में कोई बदलाव आया हो, तो उस घटना को आपको यहाँ पर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।